ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे एक्सप्लेन अबाउट दिस चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें टॉपिक है आपका टैक्सोनॉमिकल एड। कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं जो टैक्सोनॉमी में हेल्प कर सकते हैं। इसके पहले हम लोग स्टडी किए टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में हमने ये स्टडी किया कि किसी क्लासिफिकेशन में अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट होने पर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि हम मूवमेंट करते हैं तो किस तरह उसके कॉमन कैरेक्टर में चेंजिंग आती है, किस तरह से सिमिलरिटी होती है, कैसे डिसिमिलरिटी होती है, डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म के पूरे डाइवर्सिटी में हमने जो है स्टडी की। ठीक है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड। ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब कि वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन से सिस्टम हैं जो हमारे टैक्सोनॉमी में स्टडी करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब होता है टैक्सोनॉमिकल एड। ठीक है। अब टैक्सोनॉमिकल एड में अब इस मान लीजिए कि क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मैन है, हाउस फ्लाई है, मैंगो है, उसके बाद व्हीट है। ठीक है। तो मैंगो का एक तो मैंगो इसका कॉमन नेम हो गया, और दूसरा जो है बायोलॉजिकल नेम हो गया। बायोलॉजिकल नेम होने के साथ साथ उसकी जीनस क्या है, फैमिली क्या है, स्पीसीज क्या है, उसके बाद फाइलम किंगडम क्या है। अंडरस्टैंड। तो यदि हम देखते हैं मैन में, यदि मैन को हम देखते हैं तो मैन में इसका बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस होगा। बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? होमो सेपियंस होगा। उसके बाद जीनस क्या होगा? इसका होमो होगा। उसके बाद स्पीसीज क्या होगी? सेपियंस होगी। ठीक है। फैमिली जो है होमोनिडा। ठीक है। फैमिली से क्या होगी? होमोनिडा, क्योंकि जिस समय पूरे लाइफ में लाइफ की ओरिजिन, पूरे अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन हुई तो उस समय इरेक्ट सिस्टम में जो है या सीधे खड़े होकर चलने की कोई प्रथा नहीं। ठीक है। तो होमोनिडा तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें आपकी फैमिली जो होमोनिडा होगी। ऑर्डर जो होगा प्राइमेट्स होगा। ऑर्डर इसका क्या होगा? मैन का प्राइमेट्स। ठीक है। उसके बाद क्लास क्या होगा? मैमेलिया हो जाएगा। ठीक है। और मैमेलिया के साथ साथ इसका फाइलम या डिवीजन, तो डिवीजन तो प्लांट के लिए जो यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद फाइलम जो होता है एनिमल के लिए यूज किया जाता है। तो फाइलम क्या हो जाएगा? इसका कॉर्डेटा। ठीक है। इस तरह से और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, टैक्सोनॉमिक एड। ठीक है। टैक्सोनॉमिक एड में सबसे पहले हमें देखा गया कि वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, पूरी डाइवर्सिटी में कितने टाइप्स के प्लांट हैं। ठीक है। और फुल प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है, या अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। प्लांट एनिमल तो आप देख रहे हैं। ठीक है। तो प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो इसकी स्टडी जो होती है हम टैक्सोनॉमिकल एड में करते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि एजफुल। अब ये टैक्सोनॉमी जो है हमको किस किस रूप में हेल्प देती है, कैसे हमारा हेल्प करती है। ठीक है। तो टैक्सोनॉमी हमारा हेल्प करती है एजफुल इन एग्रीकल्चरल, एजफुल इन एग्रीकल्चरल, उसके बाद फॉरेस्ट्री, उसके बाद इंडस्ट्री एंड बायो रिसोर्सेस। इतने लिविंग टाइप्स के रिसोर्स हैं। ठीक है। वो रिसोर्स के यूजफुल क्या हैं, ये कैसे अपने लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है। कैसे जो है किसी जो है एरिया में अपने हैबिट को कैसे अडॉप्ट कर ले रहे हैं। ठीक है। इस तरह से टैक्सोनॉमी हमारे लिए क्या है? यूजफुल है। एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल है, फॉरेस्ट्री के लिए यूजफुल है, इंडस्ट्री और उसके बाद बायो रिसोर्सेस के लिए भी यूजफुल होती है। ठीक है। टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी के थ्रू और क्या हम हेल्प ले सकते हैं? टैक्सोनॉमी के थ्रू जो होता है हम किसी प्लांट की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद अब वो आइडेंटिफिकेशन या तो फील्ड स्टडी हो सकती है
या लेबोरेटरी हो सकती है। लेबोरेटरी में डिफरेंट टाइप्स के स्पेसिमेन, डिफरेंट टाइप्स के जो है स्पीसीजों को कलेक्शन करके, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट को कलेक्शन करके हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमी के थ्रू जो होता है फील्ड में हम मूवमेंट करके, फील्ड में सर्वे करके हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन जो होती है टेक्सोनॉमी हमारे लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है कि अब टेक्सोनॉमी नेक्स्ट जो आपका हेल्पफुल, जिसमें कि कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन प्लांट। ठीक है, प्लांट की स्पेसिमेन, उसके बाद एनिमल की स्पेसिमेन का कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, और कलेक्शन करने के बाद, क्योंकि अब कलेक्शन करेंगे किसी लेबोरेटरी में या किसी रूम के अंदर, तो आपको जो है किसी भी टूरिस्ट को या किसी भी उस तरह के पर्सन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती है। एक जगह रह करके हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस तरह का एनिमल है, ये इस तरह का प्लांट है। ठीक है, तो इस तरह की कैटेगरी जो होती है बता रही है कि कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, एनिमल और प्लांट की स्पेसिमेन को हम क्या कर लें, कलेक्शन कर लें। ठीक है, जो हमारे लिए क्या है, इसेंशियल है। ठीक है, जो हमारे लिए क्या है, इसेंशियल है, आवश्यक है। तीसरी कंडीशन होती है कि टेक्सोनॉमिक स्टडी इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडी एंड ट्रेनिंग इन सिस्टेमेटिक्स। ठीक है, कि किसी प्लांट को स्टडी करने के लिए, किसी एनिमल को स्टडी करने के लिए, उनका कलेक्शन करके स्टडी करने के लिए टेक्सोनॉमी जो है एक प्राइम सोर्स है। ठीक है, प्राइम सोर्स है कौन, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडी, उसके कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, उसका आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, एंड ट्रेनिंग ऑफ सिस्टमेटिक्स, और उसके सिस्टमेटिक के थ्रू जो होता है किसी को हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं कि इस तरह का प्लांट है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका लोकेशन क्या है, इसकी हैबिट क्या है। ठीक है, ये सारे सिस्टम जो होते हैं हम उसको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं और हम उससे सीख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन होती है यूज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए यूजफुल होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ गैदर्ड, उनमें किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमें हेल्प करती है। ठीक है, टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी इस तरह से जो है क्या करती है, इसी टाइप के जो है कमेंट्स हैं जिसके थ्रू जो है हमें हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद स्टोर स्पेसिमेन। अब जो है इसको यदि आपने इंफॉर्मेशन गैदर ही कर लिया है, उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई ही कर लिया है, तो अब उसी स्पेसिमेन को आप क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। ठीक है, स्पेसिमेन को कलेक्शन करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, स्टोर करने के लिए टेक्सोनॉमी के थ्रू जो है कुछ टूल्स हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ टूल्स हैं, और वो टूल्स में सबसे पहला टूल्स है हार्बेरियम। ठीक है, उसके बाद दूसरा टूल्स है आपका हार्बेरियम बॉटेनिकल गार्डन, हार्बेरियम बॉटेनिकल गार्डन, और तीसरा जो है यूज है आपका जो है म्यूजियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, उसके बाद जो है की हो गया। ठीक है, इतने हमारे टूल्स हैं जो टेक्सोनॉमी में स्टडी करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हार्बेरियम। ये आपका टेक्सोनॉमिकल टूल्स पहला है, हार्बेरियम। हार्बेरियम आप शीट बनाते होंगे। ठीक है, ये क्लास 8 से लेकर के जो है स्कूलों में क्या किया जाता है, हार्बेरियम शीट बनाने के लिए बोला जाता है। तो हार्बेरियम शीट के थ्रू जो होता है क्या करते हैं, हम जो है सर्वे करके अपने आसपास डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज, प्लांट स्पीसीजों का हम कलेक्शन करते हैं। ठीक है, और कलेक्शन करके A4 साइज पेपर पर उसको ड्राई करके हम टेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यही तो हार्बेरियम होता है। तो इसमें क्या कंडीशन थी, कलेक्ट प्लांट स्पेसिमेन। पहले प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है, हार्बेरियम बनाने का तरीका। ठीक है, कि प्लांट के स्पेसिमेन को पहले क्या करना है, कलेक्ट करना है। दूसरी कंडीशन है उसको ड्राई करना है, सुखाना है। तीसरी कंडीशन है कि जब उसको प्रेस करना है, प्रेस दबा देना है किसी चीज़ से। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है कि प्रिजर्व ऑन शीट,
और उसकी सीट पर क्या करना है, उसको कम्प्लीटली रूप से प्रिजर्व कर देना है। ठीक है, तो ये हार्बेरियम बनाने का एक मेथड हो गया। क्या मेथड हो गया कि प्लांट स्पेसिमेन को आप कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको सुखाएंगे, ड्राइड करेंगे, ड्राइड करने के बाद उसको प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद तब जो है उसके अपने शीट पर उसको प्रिजर्व कर देंगे। ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया। शीट अरेंज अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब उस शीट को अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट की स्पीशीजों का कलेक्शन कर लिया है, तो अब उसको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है उसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज करने के बाद जो है उसका डिस्क्रिप्शन ऑन हार्बेरियम शीट। ठीक है, अब उस हार्बेरियम शीट को डिस्क्रिप्शन करेंगे कि आप कुछ कहाँ से लाए हैं, क्या उसका लोकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, किसने इसको कलेक्ट किया है, इस सब का नेमिंग करेंगे उसको। ठीक है, तो वही कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑन हार्बेरियम शीट, डेट डालेंगे, किस डेट में आपने लिया, प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस स्थान से या किस जगह से आपने उसको कलेक्ट किया है, उसका लोकेशन क्या है, उसकी हैबिट क्या है, ये सब आप जो है राइट करेंगे। उसके बाद अब जो है लिखने के बाद, जो इतना राइट करने के बाद तब उसका लोकल या बॉटनिकल नेम लिखेंगे, दोनों नेम लिखेंगे। क्योंकि लोकल नेम और बॉटनिकल नेम, क्योंकि बॉटनिकल नेम जो होता है जो इसको स्टडी किया रहता है वही जानता है। ठीक है, लेकिन लोकल नेम तो सभी लोग जानते हैं, जैसे पोटैटो आलू कहा जाए। ठीक है, अब सोलेनम ट्यूबरोसम क्या देंगे आप, तो सोलेनम ट्यूबरोसम जो है सबको थोड़ी मालूम होगा, सोलेनम ट्यूबरोसम तो सबको मालूम नहीं होगा, केवल आपको मालूम हुआ कि भाई सोलेनम ट्यूबरोसम जो है पोटैटो का जो है बॉटनिकल नेम है। ठीक है, तो आप उसको जो है पोटैटो मतलब कॉमन नेम भी राइट करेंगे और बॉटनिकल नेम भी राइट करेंगे। उसकी फैमिली आप राइट करेंगे कि मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, कि सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, कि कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो उस फैमिली का, जिस फैमिली का रहेगा उस फैमिली का आप राइट कर देंगे। और उसके बाद इतने सारे प्रोसेस करने के बाद लास्ट में कलेक्टर का नाम लिखेंगे जो उस प्लांट को कलेक्ट किया है। आपने भी कलेक्ट किया है तो अपना नेम राइट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हार्बेरियम शीट तैयार करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू जो है एक इतनी मोटी शीट आपने बना ली है, जो कि एनसीईआरटी में फिगर में दिया हुआ है हार्बेरियम शीट, कि एक जो है क्लासिफिकेशन के रूप में अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, किस फैमिली का है, ये लोकेशन इसका है, इसकी हैबिट क्या है। ठीक है, कि किसने इसको कलेक्ट किया है, हर बात समझ में। तो अब जो भी टूरिस्ट होगा उसको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी डाइवर्सिटी में कुछ प्लांट है, चाहे वो ऑर्नामेंटल प्लांट हो, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हो, ठीक है, जिस तरह के प्लांट होंगे उनको एक जगह उसका कलेक्शन मिल जाएगा और वो स्टडी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी का पहला जो है टूल्स है क्या, हार्बेरियम। सेकेंड टूल्स है आपका बॉटेनिकल गार्डन। ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन में जो होता है क्या किया जाता है, लिविंग प्लांट का कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, लिविंग प्लांट तो लेते हैं लेकिन बाद में उसको अपडेट करा देते हैं। ठीक है, इसमें कलेक्शन डेड प्लांट का होता है, बॉटेनिकल गार्डन में जो है लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद उसको सबसे पहले बॉटेनिकल गार्डन में जितने भी प्लांट की स्पीसीजें होंगी उसको आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे। पर्पज आपका क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा आपका, उसको आइडेंटिफिकेशन करना, पहचानना। ठीक है, उसके बाद जो है ईच प्लांट इज लेबल इंडिकेटिंग बॉटेनिकल एंड साइंटिफिक नेम। और उस प्लांट विषय, मान लीजिए कि ये प्लांट है, ठीक है, तो इस प्लांट में इतना जो है पार्ट्स में क्या कर देंगे, लेबलिंग कर देंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन तो आपने कर दिया कि ये जो है सिकोया का प्लांट है, ये जो है शीशम का प्लांट है, ये मैंगो का प्लांट है, इसकी फैमिली क्या होती है, इसका लोकल नेम क्या होता है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो है क्या करेंगे, आप जो है इसको प्लांट को लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग करने से आप कहेंगे कि सर लेबलिंग क्यों करेंगे, अरे भाई जिस प्लांट का कलेक्शन करके आपने बॉटनिकल गार्डन को बना दिया है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीजें हैं, ठीक है, तो आप जानते हैं कि भाई इस तरह का प्लांट है। ठीक है, यदि आप लेबलिंग कर देते हैं तो जो भी टूरिस्ट आएगा, वो सर्वे करने आएगा, जो घूमने आएगा, वो उसको ये लेबलिंग कर लेंगे इतने पार्ट में, तो वही पता चल जाएगा कि ये
प्लांट का नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये किस फैमिली का है, ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इस तरह की इसका लोकेशन क्या है, ठीक है। इस तरह से आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो है टूरिस्ट आसानी से इसको जो है रेटिंग करके इसको एनालाइज कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन कर सकता है कि ये किस तरह का प्लांट है। इसलिए हम क्या करेंगे, ईच प्लांट ईच लेबलिंग इंडिकेटिंग बॉटनिकल एंड साइंटिफिक नेम, उसका साइंटिफिक नेम और बॉटनिकल नेम दोनों देंगे, जिसमें किसके साथ, उसमें फैमिली भी होगी कि वो प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अब कंडीशन आती है कि कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन होते हैं, और ये फेमस बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये ऑलरेडी नेट हुआ, एम्स हुआ, वनडे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले फेमस बॉटनिकल गार्डन इन क्यू, ठीक है, एक फेमस बॉटनिकल गार्डन है जो क्यू में प्रेजेंट है, और ये कहाँ है, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में, जो कि सबसे फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यू कहाँ प्रेजेंट है, ये इंग्लैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। यदि हम क्यू यहाँ पे राइट कर देते केवल, तो आपको क्या पता चलता कि ये कहाँ से है, ये किस तरह का जो है सिटी है और किस कहाँ पर इसका लोकेशन है। लेकिन यहाँ पर राइट कर दिया जाए कि इंग्लैंड है, तुरंत ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये इंग्लैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो होता है ये हावड़ा, ठीक है, तो हावड़ा क्या है, इंडिया में है, ठीक है, जिसको नाम क्या दिया गया, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, ठीक है, जो इंडिया में प्रेजेंट है। उसके बाद नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है, ठीक है। ये कई बार एम्स में पूछा जा चुका है, नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं NBRI, NBRI, ठीक है, जिसमें N का मतलब होता है नेशनल, B का मतलब होता है बॉटनिकल, R का मतलब होता है रिसर्च, I मतलब इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ प्रेजेंट है, लखनऊ में प्रेजेंट है, और लखनऊ है कहाँ, इंडिया में, ठीक है। तो दो तो बॉटनिकल गार्डन बड़े फेमस मिल गए जो आपके यहाँ है इंडिया में, लेकिन एक फेमस बॉटनिकल गार्डन है जो इंग्लैंड में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन में डिफरेंट टाइप्स के क्या है, यहाँ पे स्पीसीज हैं, ठीक है, प्लांट का कलेक्शन है, जिसको सर्वे करने के लिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है उस गार्डन में क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है, कि किस तरह का प्लांट है, ऑर्नामेंटल है कि मेडिसिनल प्लांट है, किस तरह का प्लांट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है जितने भी टूल्स हैं ये सब हमारे टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, टेक्सोनॉमिकल स्टडी में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टूल्स बच जाएंगे आपके कौन कौन, सबसे पहले तो अब लास्ट में बचेगा एक म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड की, ठीक है। इस टूल्स को हम नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करेंगे, अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।